माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना, स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि भाई डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना। मान लीजिएगा आपका कोई संख्या दी है जैसे 0.6, ठीक है। अब आप इसको किस में चेंज करना है, इसको बदलना है आपको भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये डेसिमल है और इसको आपको किस में करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन समझोगे, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन जो है आपका 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। अब 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसमें 2 चीजें होती हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन जैसे हमने लिखा 2/5, ये फ्रैक्शन है। अब ये है अंश और ये क्या है, हर। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो अंश बटे हर। अब जिसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी होगी और नीचे वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे हमने लिख दिया 2/5, तो ये होगी आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अंश बड़ा है और हर अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। यानी कि इसको मैं उल्टा लिख दूं 5/2, ठीक है ना। तो इसको मैं उल्टा लिख दूं 5/2, तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर, जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है ना। तीसरा होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। जिसमें मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक संख्या कंप्लीट होगी और बाकी का फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। अब इम्प्रॉपर को ही किस में चेंज कर सकते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ठीक है ना। इम्प्रॉपर को ही किस में कर सकते हैं, मिक्स में। अब जैसे इम्प्रॉपर था आपका 5/2, अब इसको मिक्स में लिखना है तो 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जा सकता है, 2 बार। 2 दूनी 4, 2 तो कंप्लीट आ गया, बच गया कितना, एक ऊपर लिखेंगे 2 नीचे लिखेंगे जिससे भाग कर रहे हैं। तो ये बन गया आपका क्या, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे 10/3 है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 3 जा 9, बच गया कितना, 1/3। ये हो गया आपका क्या, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? तीनों चीज समझ गए भाई। आपके 3 फ्रैक्शन हो गए आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपके पास में था कि 0.6 है मेरे पास और मुझे इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब इसमें हम देखेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1, तो नीचे 1 0 लगा देंगे, ठीक है ना। नीचे क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आ गया आपका 6/10। यानी कि इसका पॉइंट क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब इसको 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा और 2 5 जा। तो यानी कि ये आपका आंसर क्या आ गया, 3/5, ठीक है ना। तो हमने डेसिमल को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब डेसिमल में आपको सम भी करना है, प्लस भी करना है, ठीक है, माइनस भी करना है, गुणा भी करनी है, डिवाइड भी करना है, ठीक है, सब कुछ करना है। कैसे करेंगे देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये दे दिया आपको 0.0221, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 17 से। किससे डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब इसको हम 17 से डिवाइड करें तो यहां देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, अब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे और इसके पीछे कितनी है,
चार संख्या है ना, तो 4 जीरो लगा दो इसके नीचे, 2 2 1 और नीचे आपका 4 जीरो आ गई। और इसको डिवाइड करना है किससे? 17 से, ठीक है ना। अब डिवाइड वाले को पहले आप चेंज करेंगे किसमें? मल्टीप्लाई में। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना है? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका कर दो रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिखोगे 221 बटे 10,000 और गुणा में 1 बटे 17। अब 17 के पहाड़े में देखो 221 कहां आता है? 13 बार, ठीक है ना। कितनी बार आता है? 13 बार। तो ये आ गया आपका 13 बटे 10,000, ठीक है ना। या फिर इसको क्या लिखेंगे? आपका कितनी है? 4 जीरो है ना, तो 4 के आगे पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.0013, ठीक है। समझ गए? डिवाइड कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है? पॉइंट का लेवल बराबर करना है। कैसे भी पॉइंट का लेवल बराबर कर लेंगे तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर? अब इसके जो मुख्य क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। जैसे 2/3 है, ये किसमें है? फ्रैक्शन है। इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। अब डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करोगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या तो ऑलरेडी क्या है? छोटी है। छोटी है तो क्या करना है आपको? पॉइंट लगा के यहां क्या लगा लेनी है? 0। 3 6 जा कितने हो गए? 18। कितने बच गए? 2 बच गए, ठीक है ना। अब 2 फिर छोटा हो गया, पॉइंट पहले ही लगा हुआ है। इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लो, 2 को मुझे किससे भाग करना है? 3 से। तो पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, बच गए 2। फिर पॉइंट लगा हुआ 0, 3 6 18, फिर बच गए 2, 3 6 18, ठीक है ना। फिर बच गए 2, ठीक है। यही चलता रहेगा, ठीक है। यही आपका क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? 0.6666, कहीं तक भी जाओ, ठीक है, कहीं तक भी चले जाओ, ये इसका आंसर क्या आएगा? 0.66666, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब इसको मैं इतना लंबा तो लिखूंगा नहीं कि ये कहां तक आएगा, तो मैं इसको 0.6 और इसके ऊपर बार ये लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इसका समझाने का मतलब क्या था मेरा, अब समझ में आएगा कि ये जब हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो कोई संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब कैसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये देखिएगा। जैसे आपको दे दिया 0.3333, ये दे दिया, ठीक है। इसमें कहेगा वो कि आपको या तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, या फिर आपको बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। परिमेय यानी कि क्या बोलते हैं परिमेय को इंग्लिश में? रेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है ना। या फिर कहेगा इसको आपको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन में वही चेंज हो सकता है जो रेशनल होगा, ठीक है ना। अब ये रेशनल है तो फ्रैक्शन में चेंज होगा, और अगर रेशनल नहीं है तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। अब कैसे करेंगे इसको भाई? अब अगर मेरे पास में ऐसे होता कि 0.3, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता। क्या लिख देते? 3/10। ये होता आपका 0.33, 3 बार 3, तो मैं इसको लिख देता 333/1000, ठीक है ना भाई। 3 है संख्या तो 3 जीरो, लेकिन यहां क्या है? ये तो कंटिन्यू जा रही है। अब मुझे पता ही नहीं है ये कितनी बार है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता तो मैं कितनी जीरो लगाऊं मुझे कह नहीं सकता। तो करेंगे क्या? 2 तरीके से बता रहा हूं। पहले इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। मैंने क्या किया? x इक्वल टू 0.3333 ये मान लिया। किसके इक्वल मान लिया? x के। अब देखो
पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हैं जो रिपीट होती जा रही हैं? एक ही तो संख्या है, 3 ही रिपीट होता जा रहा बार बार। तो जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने ही जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उतनी ही जीरो से। अब जीरो खाली जीरो से मल्टीप्लाई होती नहीं है, तो जीरो के साथ फ्री में कौन आएगा? 1 आएगा। तो आपको क्या करना है? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने हैं। एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10, 2 संख्या रिपीट होंगी तो 100, 3 संख्या रिपीट होंगी तो 1000, उतनी ही जीरो बढ़ती चली जाएंगी। जितनी संख्या बढ़ेंगी उतनी ही जीरो बढ़ेगी। तो ये हो गया इधर कितना? 10x बराबर ये कितना हो गया? अब इसका पॉइंट यहां से कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। जब 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा राइट की तरफ, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 3.3333, ये आएगा ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10x बराबर 3 प्लस 0.3333, ये भी लिख सकता हूं या नहीं भाई? इसको बस मैंने दो तरह की यूज कर दिया, ये वाला हिस्सा अलग ले लिया और ये वाला अलग ले लिया। अब ये वाला हिस्सा जो है ये मैंने किसके इक्वल मान रखा है? ठीक है, ये मैंने मान रखा किसके? x के। तो यहां क्या आ गया? 10x इक्वल टू आपका 3 प्लस x। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9x बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया? 3/9, यानी कि 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको, ये तो हो गया इसका बेसिक फंडा, समझ गए बेसिक। अब आपको इसको शॉर्टकट में कैसे करना है वो देखिएगा। शॉर्टकट में कैसे करेंगे? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको क्या करना है आपको? इसके ऊपर क्या लगा देना है? बार लगा देना है, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? 3 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने ही 9 नीचे आएंगे। 9 क्यों आया था वो मैंने आपको दिखा दिया। उतने ही क्या आएंगे? 9 आएंगे। तो नीचे क्या रख देंगे? 9। तो आंसर क्या आ गया? 1/3, ठीक है ना, सिंपल। अगर मान लो ऐसे दे दिया 0.474747, ये दे दिया आपका, ये आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 2 हो रही है ना भाई। 47 फिर 47 फिर 47, तो क्या लिखोगे? 0.47 इसके ऊपर बार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? 47 बटे जितनी संख्या ऊपर रिपीट हो रही है उतने ही 9 नीचे आएंगे। तो कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे, ठीक है ना। तो नीचे आगे 2 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 47/99। अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। यानी कि जितनी संख्या रिपीट होंगी उतने ही 9 नीचे आएंगे। क्लियर? अब आगे जैसे क्वेश्चन आया आपका, मान लीजिएगा 0.43 और उसके ऊपर बार, ये दे दिया। पहले के ऊपर बार नहीं है, दूसरे के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि ये अगर इसको लिखोगे तो 0.433333 क्या रिपीट हो रहा है? केवल 3 रिपीट हो रहा है, 4 एक ही है, ठीक है ना। तो अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? पूरी संख्या लिखो 43 माइनस, उसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 4 के ऊपर, तो -4 हो गया, बटे उतने 9 आएंगे जितने के ऊपर बार है। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 1 के, तो 1 आ गया 9, ठीक है ना। उतनी 0 आएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया? 43 में से 4 गए 39 बटे आपका 90। तो आपका आंसर क्या आ गया? 39/90। कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो मत काटो। अभी कट रहा है ना, ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट दिया 13, 3 से काट दिया 30। तो आपका आंसर क्या आ गया? 13/30। क्लियर? समझ गए ना। जैसे आपको मान लो 0.1254 और इसके ऊपर बार ये दे दिया, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे? पहले पूरी संख्या 1254, उसमें से माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है? 12 के। तो 12 माइनस
बटे उतने 9 लाएंगे जितने के ऊपर बार है। तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 आ गए, ठीक है। और 2 के ऊपर बार नहीं है तो क्या आ गई, 2 0 आ गई। इसमें से माइनस कर दो इसको, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 3, ठीक है। और 12 बटे में आपका कितना, ठीक है ये, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, 42, 1242 बटे 9900। अब देखो ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 से कटेगा, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 3 बच गए 34 हो गए, 9 तिया 27, कितने बच गए 8, 9 अट्ठे 72, 9 से काट दिया 1 1। अभी और भी कटेगा, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, वो सॉरी 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो 2 6 12 और 2 निम 18, 2 से काट दिया 550। अब नहीं कटेगा तो क्या आ गया आंसर, 69/550। तो इसका आंसर ये हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। अगर बेसिक समझ में आ गया तो कल की क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ठीक है। और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप सभी को राम राम।